तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों को ही ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, वह एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है, पहले हम इसका सलूशन देखेंगे। इसका सलूशन में 12, 15 व 21 का एक साथ हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और पाते हैं कि ये पहले 2 से विभाजित होगा, 2 छंग 12, 15 नहीं विभाजित होगा, 21 विभाजित नहीं होगा। फिर ये 6 भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, और ये 15 और ये 21, और ये तीनों 3 से विभाजित हो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते क्या होगा? 21, और ये हमारा 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5, यहाँ 7 बचेगा, और अंत में ये 7 से विभाजित होगा। तो हम पाते हैं कि हमारा जो एलसीएम है, इतना करने पर हमें क्या मिलता है? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसका हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, और 60 गुणते 7, ये हो जाएगा कितना? 420। ये हमारा एलसीएम होता है। और इसका हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हमें अलग अलग गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिहाई 12 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, 3 पचे 15, और 21 का 7 त्रिक 21, यानी 3 गुणे क्या है? 7। अब हम तीनों में जो उभयनिष्ठ पाते हैं, तो तीनों में उभयनिष्ठ हमारा क्या है? ये है, ये 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? एक ये आंसर बन गया और एक ये आंसर बन गया। अब हम इसी का तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है 17, 23 व 29। इसका हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका सबसे ही सरल है, इसका हम सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। तो ये चूँकि सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 17 ये स्वयं से ही यहाँ पे कट भी नहीं है, 17 एकम 17 होगा। 23 का अगर हम करते हैं तो 23 एकम क्या होगा? 23 होगा। और 29 का हम करते हैं, 29 एकम 29 होगा। तो इन तीनों में हमें एक ही उभयनिष्ठ मिल रहा है, वो संख्या क्या है हमारी? 1 है। तो इसका आंसर एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
और इसका अब हम देखते हैं कि एलसीएम हमारा कितना होगा। तो एलसीएम के लिए एलसीएम हमारा जो होगा वो 17, 23 व 29 तीनों का एक साथ हम लेके चलेंगे। तो इसमें हम पाते हैं कि ये चूँकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो ये स्वयं से ही कर 17 एकम 17 और यहाँ 23 और 29 उतर आएगा। और इसके बाद ये 23 भी स्वयं से ही कटेगा और ये 29 भी क्या हो जाएगा, अगली बार ये स्वयं से ही कटेगा, क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य हैं और ये स्वयं से ही कटेंगी। तो यहाँ हम पाते हैं कि हमारा एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे कितना हो जाएगा 29, और इनका हम गुणनफल कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि कितना आ जाएगा 11,339। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम इसी में तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि दिया हुआ है, ये कुछ सरल है, 8, 9 और किसका 25 का। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 8, 9 और 25 का हम निकालेंगे क्या, पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, ये 9 उतर आएगा और ये 25 उतर आएगा। इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, ये 9 और ये 25। इसको फिर 2 से डिवाइड करें, 2 कम 2 9 और ये क्या है 25। अब इस संख्या को हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 त्रिकाइन ये क्या हो जाएगा 9 और ये 25, ये 1 आ गया। इसे हमें तब तक काटना है जब तक कि सभी 1 1 ना आ जाए। ये 3 से फिर से कटेगा तो 3 एक कम 3, यहाँ पर 25 ये बच जाएगा 25। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे तो 5 25 और अंत में ये संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो एलसीएम बनता है वो कितना बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो फाइनल हमारा जो एलसीएम बनता है वो बन जाएगा 1800। इसका हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा 1800। और इसका हम एचसीएफ में हम देखते हैं तो एचसीएफ डायरेक्ट ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड और 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 और दूना 8 ये पाते हैं, और 9 का 3 गुणे 3 पाते हैं और 25 का 5 गुणे 5। हमें कोई भी उभयनिष्ठ पार्ट नहीं मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि सभी संख्याएं एक से ज़रूर विभाजित होगी। तो जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या माना जाएगा, 1। अतः इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1 होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या है, चौथा है। चौथे नंबर में हम ये पाते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, एचसीएफ ये लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में दिया है 306 व 657 इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है, 9 दिया है। वह लिखा है एलसीएम 306 657
को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हल करने के लिए हम सबसे पहले हाँ हल करेंगे, बट पहले क्वेश्चन को समझे। ये लिखा है एचसीएफ, आप 300 657, इन दोनों का ये दो संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या ये हो गई, और ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर। और इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। वह इसमें बोला है कि 306 और 657 का एलसीएम को आप ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें जांच का सूत्र लगाते हैं, तो पाते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह सूत्र लगाते हैं तो हम पाते हैं कि प्रथम संख्या हमारी क्या है, प्रथम संख्या हमारी है 306 गुणे द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है 657 इक्वल टू एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम लिखेंगे गुणे एचसीएफ हमारा कितना है 9 दिया हुआ है। यहाँ से हम ये 9 और ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या, तो हम देखते हैं कि हमारे इसमें 1 2 3 और ये 4 फैक्टर दिए हुए हैं, जिसमें से हमें 3 फैक्टर हमने भर दिए हैं। तो हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। ये गुणे में है तो ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में आएगा। गुणे से इसको हम बराबर की इस प्लाट लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आएगा 306 गुणे 657 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 9। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0 3 दूना 6, फिर ये 3 से फिर से कट जाएगा, इसको भी चाहे 3 से काट लें, 3 एकम 3 और इसको 657 काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 3 नमा 27, और इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 22,338। यही हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर क्या दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर 0 पर समाप्त होती है या नहीं, समाप्त होती है या नहीं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि तो हम पाते हैं कि 6 का पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या मतलब n = 1 2 3 इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम 6 पावर 1 लेते हैं तो ये संख्या क्या आती है, 6 आती है, और 6 का पावर 2 लेते हैं तो ये 6 गुणे 6 अर्थात ये क्या आता है 36 आता है, और 6 पावर 3 लेते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब ये क्या आता है 216 आता है। तो हम गुणा करने पर ये पाते हैं कि ये 6 के गुणज में बनता जाएगा। तो ये संख्या यदि 5 से पूरी विभाजित हो जाए तो हम देखते हैं कि 6 5 से विभाजित नहीं होगा, 36 भी 5 से विभाजित नहीं होगा, और 216 भी क्या होगा 5 से विभाजित नहीं होगा। तो
हम ये पाते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है, अतः यह शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी, यदि ये 5 से विभाजित होती तो यह शून्य अंक पर समाप्त हो जाती, लेकिन ये